हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आपका 5वें नंबर का मॉडल पेपर है जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो आपको क्लास के एंड तक मेरे साथ बने रहना है, ओके। और देखिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है और क्लास के एंड होने के बाद में आपको अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है कि आपका क्या स्कोर यहाँ पर रहता है, ताकि हमें पता चल सके कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो आगे बढ़ाया जाए या फिर कम किया जाए, तभी हमें पता चलेगा। तो अपना जो स्कोर रहता है उसको कमेंट करके जरूर बताना, ओके। और देखिए आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, उसके लिए स्पेशल ये तैयार किया गया है। तो आपको डेली क्लास में आना है और क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको ठीक कर लेना है, आपको यहाँ पर होगा आपका बी, ओके। तो देखिए जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच एक विशाल द्वीप और स्वायत्त डेनिश क्षेत्र है। कौन सा? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो आपको यहां पर सबसे बड़ा नदी बेसिन बताना है कौन सा है। तो देखिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। जो गंगा बेसिन है ये भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। चलिए देखते हैं। और देखिए गंगा की दो प्रमुख धाराएं हैं, कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों क्या है? गंगा की दो प्रमुख धाराएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत गंधक एजेंट है जो रसोई गैस सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करता है? तो ये कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथिल मरकेप्टन। कौन सा है? एथिल मरकेप्टन जो है वो क्या है? रसोई गैस सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने में ये मदद करता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट। अब देखिए ये जो एथिल मरकेप्टन होता है ये एक ऑर्गेनोसल्फर यौगिक होता है, कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2SH, इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? वायरस की खोज की थी किसने? इवानोवस्की ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 1892 में इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी और नाम किसने दिया था इसको? नाम दिया था बेइजेरिनक ने। किसने दिया था? बेइजेरिनक ने इसको नाम दिया था 1898 में, जो एक चेम्बर लेड फिल्टर के माध्यम से संक्रमित पत्तियों की छन्नी में पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में पाया जाने वाला तनाव हार्मोन है? तो ये आपका है कौन सा? एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये पौधों में पाए जाने वाला तनाव हार्मोन होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में फूल आने को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आपका कौन सा? फ्लोरिजेन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। जो फ्लोरिजेन है ये पौधों में फूल आने को प्रभावित करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह चुंबकीय पदार्थ है? लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा इनमें से बताना है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकिल। जो निकिल होता है वो एक लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ होते कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों में कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, इसलिए उनके परमाणुओं में नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय डोमेन की उपस्थिति के कारण इनमें मजबूत चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो ये होते हैं लोहा, निकिल और कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए ये लाया जाता है कौन सा? एसिटिलीन। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में, ओके। तो देखिए गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का उपयोग ईंधन गैस के रूप में किया जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या करती है? गर्म ज्वाला पैदा करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को मोबाइल फोन की बैटरी में मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है? तो ये कौन सी धातु है जिसका उपयोग मोबाइल फोन की बैटरी बनाने में किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है किसका? लिथियम का। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट होगा। और आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरी के बारे में। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए लिथियम आयन बैटरी या ली आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसका यूज किया जाता है किसमें? फोन की बैटरी बनाने में। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो देखिए इन बैटरियों में लिथियम आयन जो होते हैं वो डिस्चार्ज के दौरान नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और चार्ज करते समय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो जाते हैं। कौन? लिथियम आयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अविभाज्यता सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो देखिए ये किया गया था किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। तो यहां से ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डाल्टन ने 1803 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार सभी पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर के बने होते हैं और परमाणु जो होता है वो अविभाज्य और अविनाशी कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ये करता है कौन सा? ग्रीन, यानी कि हरा कलर प्रदान करता है क्रोमियम ऑक्साइड पेंट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है ये अकार्बनिक यौगिक होता है और इसका फॉर्मूला होता है Cr2O3। ओके, और ये क्रोमियम के प्रमुख ऑक्साइडों में से एक है और इसका जो यूज किया जाता है वो वर्णक के रूप में किया जाता है, पिगमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? तो देखिए ये कहा गया है आर्टिकल 83 में। यहां से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 83 में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 83 के अनुसार विघटन के अधीन नहीं है, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निर्मित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र यानी कि निवृत्त किए जाएंगे। ये कहा गया अनुच्छेद 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है? तो ये नहीं ले सकते हैं कौन? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन हिस्सा ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो देखिए ये नहीं है नर्मदा नदी का। जो नर्मदा नदी है इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए नर्मदा नदी को कई मायनों में गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य के लिए अपने विशाल योगदान के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है और इसका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं इसकी। तो देखिए गांधी इरविन समझौता लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को भारतीय तत्कालीन वायसराय कौन? लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना और अपने सभी आंसर का इनकी जो आपके आंसर हैं वो आपको कमेंट करते हुए चलने हैं और आपको क्लास एंड होने के बाद में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। ओके चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूर्य में उपस्थित मुख्य गैसें कौन सी हैं? तो देखिए सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस उपस्थित होती हैं? तो ये होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने परसेंट उपस्थित होती हैं। तो देखिए सूर्य का लगभग 92% भाग जो होता है, पार्ट जो होता है वो हाइड्रोजन और लगभग 78% उसमें हीलियम होती है, जबकि अन्य जो एलिमेंट होते हैं वो 0.1% होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें पेट्रोल और कोयला उपस्थित होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अवसादी यानी कि अवसादों के संग्रहण से अवसादी चट्टानें बनती हैं, और अवसादी जो चट्टान होती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कांग्लोमरेट, सैंडस्टोन, सेल, डोलोमाइट, चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी, आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और 1966 से 1970 तक सेवा की। और देखिए जो इंदिरा गांधी जी है उनको 1999 में बीसीसी द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में क्या किया गया, वुमन ऑफ द मिलेनियम के रूप में नामित किया गया था। 1971 में वह भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको इस बुक के लेखक बताने हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? तो देखिए इसके राइटर है कौन, विमल जालान। कौन है? विमल जालान। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो पहला नियमित सत्र आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था लंदन में। कहां पर किया गया था? लंदन में। तो यहां से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो पहला सत्र है वो 10 जनवरी 1946 को लंदन के मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था, और इसमें टोटल 51 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF अस्तित्व में आया था, तो कहां पर आया था? तो देखिए यह आया था कहां पर? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। यहां से जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 44 देशों के प्रतिनिधियों का एक ये ग्रुप होता है, और 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में मिले थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में शामिल होते हैं, तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 इसमें स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं कि 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और देखिए जो 10 गैर स्थायी सदस्य हैं ये महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचशील सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था? तो पंचशील जो सिद्धांत थे उनको प्रतिपादित किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यहां से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब किया था? तो ये किया था 1954 में। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 आपके पंचशील जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, 5 आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी? तो कौन थी भारत की पहली मिस यूनिवर्स? तो देखिए ये थी कौन? सुष्मिता सेन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, और देखिए उसी वर्ष मिस इंडिया की उप विजेता ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो लोकपाल का जो विचार है ये लिया गया कौन से देश से? स्वीडन से, यानी कि स्वीडन से। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, स्वीडन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है,
तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी होती है उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होती है ऊर्जा, तो देखिए ये प्राप्त होती है सूर्य से। यहाँ से जो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा सूर्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोग नहीं की जाने वाली जो ऊर्जा होती है वो अंततः ऊष्मा में क्या होती है, रूप में क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो यहाँ पर आपको सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया कौन सा होता है, तो देखिए ये आपका होता है कौन सा, महासागर। यहाँ से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अब कैसे होता है तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या होती है, जिसमें संरचना और कार्य लंबे समय तक अप्रभावित रहे, चेंज नहीं हो, ये क्या होता है आपका स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और देखिए इन सभी उपरोक्त पहलों के आधार पर जो महासागर होते हैं वो प्रकृति में सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र मनाते हैं, उनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए हवा का जो फोर्स होता है और वेग होता है, वेलोसिटी होती है, उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है एनीमोमीटर का। तो यहाँ से जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एनीमोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेल की बूंद पानी के ऊपर फैल जाती है, क्यों, रीजन आपको बताना है। जो तेल की बूंद होती है वो पानी के ऊपर क्यों फैलती है, तो देखिए इसका रीजन है तेल का पृष्ठ तनाव होता है, जो आपका पृष्ठ तनाव होता है तेल का, वो पानी की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए जो तेल की बूंद होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए जब पानी के ऊपर तेल डाला जाता है तो पानी की पृष्ठ तनाव का अधिक मान तेल को सभी दिशाओं में क्या करता है, खींचता है, और इस प्रकार से पानी पर वो फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है, तो किसमें रूपांतरित किया जाता है, जो एक फोटो सेल होता है उसको, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको किसमें चेंज किया जाता है, तो देखिए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय ऊर्जा में, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए भारत में फंसे नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया इस पोर्टल को, तो ये लॉन्च किया गया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर है, तो आपको 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर यहाँ पर बताना है, किसको चुना गया है, किसको बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका जो डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं, चेन चेन, कांग कांग और लियानिल, कौन से तीनों को ही क्या किया गया है, जो आधिकारिक शुभंकर है 19वें एशियाई खेलों का, उनको चुना गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फोटो में आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 रोबोट इसमें हैं, जिनके नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कांग कांग, लियानिल और चेन चेन। ओके, इनको क्या किया गया, 19वें खेलों का आधिकारिक शुभंकर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा शुरू की है, तो ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है मो प्रतिभा जो प्रतियोगिता है उसको, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार, तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के लॉकडाउन के दौरान घर पर रहे बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा को शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है, यह किस देश में खेला जाने वाला था, तो देखिए ये खेला जाने वाला था कहां पर, भारत में, अपने भारत में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 21 नवंबर तक देश में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाने वाला था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरमैन कौन हैं, तो देखिए इसके चेयरमैन कौन है, तो यह न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह।
तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इनकी न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह इनकी क्या है, चेयरमैन है। और इसके बारे में आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किस मंत्रालय ने डिजी लॉकर को एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है इसको? तो देखिए ये किया गया किसके द्वारा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन जो आपका सी है वो राइट हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को डिजी लॉकर के भीतर स्थायी योजना के रूप में NAD को लागू करने का निर्देश दे दिया है। चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोरोना वायरस के नमूनों का पुल परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए ये बन गया कौन सा? उत्तर प्रदेश। यहाँ से जो ऑप्शन ए है आपका वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो कोरोना वायरस के नमूनों का पुल परीक्षण करने वाला शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या रखा गया है? तो देखिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया को तेज करना और परीक्षण नमूनों की लागत को भी कम करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने 34वीं विश्व के अरबपतियों की सूची द रिचेस्ट इन 2020 के नाम से लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको आपको बताना है। तो देखिए ये लॉन्च किया गया फोर्ब्स के द्वारा। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका बी है वो राइट हो जाएगा। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर फोर्ब्स ने दुनिया की 34वीं वार्षिक अरबपतियों की सूची द रिचेस्ट इन 2020 के नाम से लॉन्च किया है। द रिचेस्ट इन 2020 की सूची में अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस क्या है, शीर्ष स्थान पर इसमें रहे हैं इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2021 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक सत्र में मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा शहर करने वाला है इस मेजबानी? तो देखिए ये करने वाला है पुणे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मास्टर कार्ड द्वारा संचालित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत के निजी क्षेत्र के बैंक RBL बैंक ने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी ऐप डैश के साथ साझेदारी की है। तो ये किसके साथ में साझेदारी की गई है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ये साझेदारी की गई है जोमेटो के साथ में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जोमेटो। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हमने जीके जीएस और करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं, डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो देखिए आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, इंपॉर्टेंट लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर करना और लाइक करना। ओके, और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर लेना है और पीडीएफ को डाउनलोड आपको कर लेना है। ओके, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप बार बार इसको रिवाइज करना पीडीएफ को आपको डाउनलोड करने के बाद में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना है। ओके फ्रेंड्स।